गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप डी एंड एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल एंड एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में उसी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक पासे के नीचे दी गई दो भिन्न सतहों से ज्ञात करें कि सफेद के पीछे क्या है। किसके? सफेद के पीछे। ठीक है। डाइस का रूल नंबर 1, डाइस का रूल नंबर 1 होता है जब दो सतह कॉमन हो, किसी भी दो, एक डाइस की, ये डाइस के पहला ये दूसरा पोजीशन एक ही डाइस है, दोनों की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। केवल ये एक डाइस है, इसकी दो स्थितियां दिखाएंगे। जब किसी डाइस की दो स्थितियों में दो कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे देखो, ये पीला पीला कॉमन है, इन दोनों में दोनों कॉमन हो गए। और ये लाल लाल कॉमन है, बचा ये सफेद। तो सफेद का फिर क्या हो जाएगा? नीला। तो सफेद का अपोजिट यानी विपरीत क्या हो जाएगा? नीला। इसका रूल नंबर 1 कहता है डैश का जब दो सतह कॉमन हो, दो सतह से एक दो और एक दो, तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत है। नीले का सफेद, सफेद का नीला। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेरी, ये देखो, सही प्रतिबिंब यानी सही प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, कुछ नहीं करते, ये है, इसको ऐसे पलट देते हैं ऐसे। ठीक है, जब ये दर्पण प्रतिबिंब की क्वेश्चन हो तो उसको कुछ नहीं करना, बस ऐसे इधर से इधर ऐसे पलटना है। ठीक है, इसको पलटो। ठीक है, इसको पलटो, इसको पलटोगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, जेड उल्टा हो जाएगा। देखो जेड, इसमें तो जेड है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर को ऐसा घूम जाए, जेड घूम तो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, नहीं। इसका जेड देखो, ठीक है, ये वाला हो सकता है। इसका जेड की पोजीशन देखो, ये पूरा घूम गया है। जब भी आप देखोगे तो उल्टा तो होता नहीं है, सिर्फ पलटेगा। ठीक है, इधर देखो, ऐसा पलटेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब इसको देख लो, इसमें देखो, इसकी भी जेड की पोजीशन घूम गया है जेड। ये देखो जेड है, जेड यहाँ तो जेड को पलटा ही नहीं गया, सीधा रखा है, तो पलटोगे तो उल्टा बनेगा जेड, ऐसा 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 जेड बनेगा उल्टा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको सी को देख लो, जब आप पलटोगे तो ये जेड की पोजीशन देखो उल्टा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। एन को भी पलट सकते हो, एन को जब पलटोगे आप तो ऐसा बनेगा, इसको पलटो, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, इसको किसी एक को पलटना है, सबको नहीं देखना, कोई एक को देख लो, उसी से पता चल जाएगा। सफेद को लाल कहा जाए, क्या कह रहा है? सफेद को लाल कह रहा है, सफेद को क्या बोला गया? लाल। और लाल को पीला, लाल को पीला, पीला को हरा, ठीक है, और हरा को नीला। हरा को नीला। ठीक है, इसको इस साइड चलना है, इस साइड देखना है। ठीक है, इधर को आगे की तरफ देखते हैं। इसमें जब ऐसे कहा जाए क्वेश्चन हो तो इसको आगे की तरफ देखते हैं। देखो, अब पूछा हल्दी का रंग कैसा? हल्दी का रंग कैसा होता है? हल्दी, हल्दी होती है पीला, पीली हल्दी होती है पीली, तो पीला को क्या कहा गया यहाँ पर? हरा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं, इसको आगे की तरफ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो इसको आगे की तरफ देखना है। इसका हल्दी कैसा होता है?
पीला, पीला को क्या बोला गया? हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरा। आगे वाले को लेते हैं यहाँ, आगे वाले को। ठीक है दोस्तों, तेरी यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार है, फिर 5 तारीख को मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? ठीक है, 5 तारीख को क्या है? मंगलवार। तो 4 तारीख को क्या होगा फिर? सोमवार। 3 तारीख को क्या होगा? रविवार। और 2 को क्या होगा? शनिवार। 1 को क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है, 1 को शुक्रवार होगा। तीसरे शुक्रवार निकालना है। देखो, पहला ये हो गया, पहला शुक्रवार। हर 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद। ठीक है, तो 1 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8। 8 को क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार, ये दूसरा हो गया। ठीक है, 8 फिर इसमें 7 जोड़ो, 8 7 15। 15 को क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है, ये देखो 3 हो गए। तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, देखो इसके 15 हो गया, इसमें देख 3 दिन बाद, तो एक तो 16 17 18, 1 2 3, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद तो क्या होगा? 19। 3 दिन बाद कौन सी डेट होगी? 19। ठीक है, 3 दिन बाद, यानी 15 के बाद 1 2 3, 3 दिन बाद कौन सी? 18 के बाद क्या आएगा? 19। ठीक है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 को गुड एंड टेस्टी लिखा है। 1 3 4 को गुड एंड टेस्टी लिखा जाता है, और 4 7 8 को सी गुड पिक्चर, गुड पिक्चर। ठीक है, और 7 2 9 को क्या लिखा जाता है? पिक्चर, पिक्चर आर ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल। ठीक है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले इसको एक क्वेश्चन, इसको सेकंड, क्यों थर्ड, 3 इक्वेशन होती। सबसे पहले और दूसरे में चेक करते कि कुछ कॉमन है या नहीं। ठीक, सबसे पहले और दूसरे में चेक करते। इसमें देखो 4 और 4 कॉमन है। इसमें देखो गुड और गुड, तो 4 का कोड क्या हो गया? गुड। ठीक है, फिर पहले और दूसरे में चेक करते। पहले दूसरे में देखा कोई कॉमन नहीं है, फिर दूसरे और तीसरे को लेते हैं। इसमें देखो, ठीक है, 7 7, इसमें देखो पिक्चर पिक्चर, तो इसमें 7 का कोड क्या हो गया? पिक्चर। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या बच्चा? 8, और यहाँ क्या बच्चा? सी। इसमें पूछा क्या था? सी के लिए कौन सी संख्या प्रस्तुत होगी? सी के लिए, तो यहाँ से देखो, यहाँ केवल ये पिक्चर भी कट गया, गुड भी कट गया, यहाँ सी बचा, यहाँ केवल 8 बचा, तो सी का कोड कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, पहले फर्स्ट सेकंड को चेक करते हैं, फिर सेकंड थर्ड को, फिर ऐसे चेक करके काट कूट के करते हैं। ठीक है दोस्तों, भिन्न अलग, भिन्न का मतलब 3 एक रूल को फॉलो करेंगे, चौथा अलग होगा। भिन्न का मतलब कोई एक अलग होगा। इसको देखो, ये 12 का वर्ग, ये 8 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 9 का क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 2 3, ये देखो ये घन है, किसी के घन है, और ये 144 वर्ग है, तो ये अलग हुआ। ठीक है दोस्तों,
ये अलग हो जाएगा। इसको देखो, पुरुष का उल्टा स्त्री, हल्का का उल्टा भारी, और छोटा का उल्टा लंबा। लेकिन अपराध का आरोप, ये दोनों उल्टे अपोजिट है, ये सिनोनिम है, ये का सेम है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को एन एक्स बी बी क्यू एल क्यू लिखा जाता है, तो रिप्लाई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो रूल इनमें अप्लाई होगा वही रूल इसमें करना है। देखते चेक करते हैं। क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। ठीक, क्वेश्चन को क्या लिख दिया गया है, एन एक्स बी बी क्यू एल एल क्यू। ठीक है, देखो अब जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले इसमें क्या करते, कोडिंग कर लेते, कौन किस नंबर पर आ रहा है। सबसे पहला काम यही होता है। देखते क्यू आता है 17 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, यू 21 पर, ई 5 नंबर पर, और एस 19 पर, टी 20 यानी 20 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर। ठीक है, एन 14 पर, एक्स 24 पर, वी 2 पर, और वी 22 पर, क्यू 17 पर, एल 12 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैं देखते हैं क्या संबंध रिलेशन है। देखो 17 से कितना रह गया, 14, तो -3। ठीक है, यहाँ 21 से हो गया 24, तो +3, यहाँ 5 से हो गया 2, तो -3, यहाँ 19 से हो गया 22, तो +3, यहाँ 20 से हो गया 17, तो -3, यहाँ 9 से हो गया 12, तो +3, यहाँ पर 15 से हो गया 12, तो -3, यहाँ देखो +3। क्या हो रहा है, -3 +3 -3 +3। अब मैं संबंध पता, रिलेशन चल जाएगा, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक पता चल गया। अब इसको रिप्लाई को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें कोडिंग करते, आर 18 नंबर पे आता है, ई 5 पर, पी 16 पर, एल 12 पर, वाई 25 पे। अब देखो सबसे पहला क्या हो रहा है, -3। सबसे पहले क्या हो रहा है, -3, तो -3, 18 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा, 15, 15 क्या आता है, ओ। इसके बाद देखो यहाँ क्या आ रहा है, फिर +3, तो यहाँ 3, 5 और 3 8, 8 पर क्या आता है, H। इसके बाद P -3, एक बार माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 3 घटाओगे 13, 13 पे क्या आता है, M। अब यहाँ +3, 12, +3 करो, 12 3 15, 15 पे क्या आता है, O, और फिर -3, 25 में 22, 22 पर क्या आता है, B, OH MOB। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इनकी कोडिंग याद हो। पहले वीडियो हमने इसको बताया कि इसको पहले प्रैक्टिस सेट में कोडिंग कैसे याद करते हैं, इसकी अपोजिट क्या होती है, सारा सॉल्यूशन किया था। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसे क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट करने की शॉर्ट ट्रिक, जैसे माइनस को, माइनस चिन्ह भाग के लिए, माइनस चिन्ह किसके लिए है, भाग के लिए, प्लस चिन्ह किसके लिए है, गुणा के लिए, और भाग किसके लिए है, भाग किसके लिए है, माइनस के लिए, और गुणा किसके लिए है, प्लस के लिए, किसके लिए, प्लस के लिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन की करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जल्दी से सारे तो चेक करोगे नहीं, जल्दी से जल्दी कैसे करें। सबसे पहले ये देख लो कहीं भाग, इसको चेंज वाले देखने हैं, इस साइड वाले, इस साइड वाले को देखना है, किसको, इस साइड वाले को चेक करना है। देखो माइनस को क्या कहा गया,
माइनस को भाग, माइनस चिन्ह के लिए भाग है, ठीक है, माइनस चिन्ह। अब भाग को ऐसा देखो जहां पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और माइनस को किसके लिए, भाग के लिए। माइनस की जगह पर क्या लेना है तुम्हें, भाग लेना है, भाग चिन्ह। अब इसमें चेक करो क्या यहाँ माइनस जगह भाग लेने पर ये 49 पूरा पूरा कट रहा है। हाँ, 7 7 49 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसकी संभावना 99% है कि ये हो सकता है। चेक करते हैं, जो पूरा पूरा कट जाए, भाग माइनस के स्थान पर भाग लेने से जो संख्या पूरी पूरी कट जाए उस ऑप्शन को पहले उठाते हैं, ठीक है दोस्तों। चेक करते हैं, 49 माइनस की जगह क्या लेना है, भाग, और प्लस की जगह क्या लेना है, गुणा, और भाग की जगह क्या लेना है, माइनस, और गुणा के लिए जगह क्या लेना है, प्लस, और बराबर में कितना प्रूव करना है, 24 24 आना चाहिए। कितना, इसकी जगह क्या लाए कि 24 आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, जब कभी ऐसी कंडीशन, ये बोर्ड मास का रूल होता है, तो सबसे पहले भाग को करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये बोर्ड मास का रूल होता है, अगर ये क्रम से आप भटके तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले भाग को करते हैं, 7 7 49, इसके बाद गुणा कर लो, गुणा 7 3 21, इसके बाद प्लस कर लो, 21 और 8 29 माइनस 3, उनतीस, ठीक है। अब घटाओ, कितना 26 आ रहा, मिस्टेक हो गया, 7 7 49 हो गया, 7 3 21 हो गया, 21 में 29, 29 में से कितने कम करोगे, 3, तो कितना आएगा, 26 आएगा। इसमें कोई मिस्टेक हो रही, 49 7 3, यहाँ 5 होगा, ठीक है दोस्तों, तभी ये मिस्टेक है। देखो ये 5 था, गलती से हो गया, यहाँ कितना था, 5 था, तो कितना माइनस करोगे, 5, तो आ जाएगा 24, ठीक है दोस्तों। 29 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 24। देखो 24 ही लाना था, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले भाग को चेक करते हैं, और भाग वो भी, जैसे माइनस जगह भाग लेना है तो भाग को चेक करो कि वो पूरा पूरी संख्या कट रही है। 49 को पूरा पूरा कट रहा था, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस ऑप्शन को उठाया, ठीक है दोस्तों। देखो, लड़कों की एक पंक्ति में राजा दाएं से 16वें स्थान पर है, मयंक बाएं से 16वें स्थान, एक पंक्ति है, ये देखो, ये हो गया लेफ्ट, हो गया ये राइट, हो गया। यहां देखो, यहाँ राजा 16वें स्थान से, यहां से देखो मयंक, ये भी 16वें स्थान, बीच में कितने, जो कि कुल का 1/3, बीच में कितने हैं, 1/3, बीच में 1/3 है, बीच में कितने, 1/3, ठीक है। माना कुल बॉयज, कुल लड़के कितने, 1 हैं। देखो टोटल 1 है, अगर टोटल में से बीच वाला घटा दें, टोटल में बीच वाले, तो इस साइड और इस साइड के बच जाएंगे, तो बीच वाले कितने हैं, जैसे 1 कुल लें, उसमें से बीच का घटा दे, 1/3, लासा ले लो 3, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस, तो कितने बचेंगे, 2/3, यानी 2/3 बच्चे बचे, जो इधर और इधर आसपास के हैं। इसको डायरेक्ट घटाते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे 1/3 बीच में है, तो 3 में से 1 घटाओ, कितना, 2/3 आसपास के हो जाएंगे। ये डायरेक्ट करते, ये हमने समझा दिया, ठीक है। अब देखो 16 इधर है, 16 यहाँ से यहाँ तक, 16 इधर, तो आसपास के 2/, यहाँ 2/3 यहाँ पे, 16 दूनी 32, देखो 16 इस साइड, 16 इस साइड, बीच का तो हमने घटा दिया, टोटल 1/3 थे बीच में, तो 2/3 बचे। अब 1 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू देखो, 1 का यहाँ गुणा कर लो, तो गुणा वाला हमेशा कहाँ जाता है, बटे में। देखो जी 2 नीचे जाएंगे, इसके नीचे 3 होगा, तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, काटो, 16 16 3
48। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 48। ठीक है दोस्तों। चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध बताओ। देखो ये हो गया डॉक्टर्स। ठीक है, क्या कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं? शिक्षक हो सकते हैं, कोई भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, शिक्षक भी होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। अब देखो, और क्या ये देखो, महिला, महिला डॉक्टर हो सकती है, महिला शिक्षक हो सकती है। हाँ हो सकती है, संभावना है। क्या कोई महिला डॉक्टर नहीं हो सकती? क्या कोई महिला शिक्षक नहीं हो सकती है, संभावना है। कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल, इसका क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन इधर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे, पी क्यू आर एस, इतने खेल खेलते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते, टेबल से प्रूफ होता है कि कौन कैसा हो। ठीक है, देखो पी क्यू आर एस टी, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। कितने हैं? एक वॉलीबॉल है, हॉकी है, यहाँ वॉली बॉल, यहाँ हॉकी, इसके बाद बेसबॉल, इसके बाद बेसबॉल के बाद फिर क्या आ जाएगा? क्रिकेट, क्रिकेट के बाद आ जाएगा फुटबॉल। ठीक है, चेक करते हैं। पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। देखो पी और क्यू वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं और दोनों हॉकी खेलते हैं। ठीक है, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। ठीक है, यानी आर और पी बेसबॉल और हॉकी खेलते हैं। आर और पी, आर और पी, इन देखो आर और पी, आर और पी बेसबॉल और हॉकी खेलते हैं। हॉकी देखो, ये पी तो खेल ही रहा, आर और हॉकी खेलेगा। ठीक है, ये दोनों आर और पी बेसबॉल और हॉकी खेलते हैं। ठीक है, एस और क्यू वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। एस और पी, एस और क्यू, एस और क्यू वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। एस और क्यू, ये देखो क्यू खेलता है और एस खेलता है फुटबॉल, और क्या खेलता है? वॉलीबॉल। क्या खेलता है? एस और क्यू। देखो क्यू तो खेल ही रहा है, एस और खेलेगा। ठीक है, एस और क्यू वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, नहीं फुटबॉल नहीं, क्रिकेट खेलते हैं। वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलता है, एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। आर एस टी बेसबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। आर एस टी, आर एस टी क्या खेलते? बेसबॉल। आर एस टी बेसबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, आर एस टी। तो देखो पूरा टेबल तैयार हो गया। अब देखो इन पांचों खिलाड़ियों में से कौन चार अच्छे खिलाड़ी? चार देखो, पी कितना खेलता है? 1 2 3, ये नहीं होगा। क्यू कितना? 1 2 3, एक। आर कितना खेलता है? 1 2 3। एस देखो 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक एस हो जाएगा। अब देखो एक कौन, एक वॉलीबॉल और बेसबॉल और फुटबॉल। वॉलीबॉल कितना हो जाएगा? वॉलीबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल। ये देखो अगला क्वेश्चन ये है,
वॉलीबॉल, वॉलीबॉल हो गया, और क्या हो गया, ये हॉकी हो गया, और वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल। देखो वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल कौन सा है, क्यों खेलता है, बोल रहा है कि कौन सा वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेलता है। हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल खेलता है। ठीक है दोस्तों, ये पिछली सारणी बनाकर किया है, इसलिए वो तो अब इरेज मिट गई, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद बना के कर लेना। ठीक है, वो हमने बनाना आपको सिखा दिया। तेरी कौम, ये देखो, क्या शिक्षकों की निवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 कर देनी चाहिए। उनकी रिटायरमेंट एज कितनी, 65 कर देनी चाहिए। देखो नहीं, गैर शिक्षकों जिनकी निवृत्ति आयु सीमा कम, उनके लिए यह उचित नहीं है। देखो ये कह रहा है गैर शिक्षक, जो बच्चा अभी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जो बीएड किए बच्चा, जो मतलब जॉब के लिए अप्लाई फॉर्म किया, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब वही टीचर 65 साल तक पढ़ाएंगे तो अगला फिर नए बच्चों को तो दिक्कत होगी, वो क्या करेंगे, उनको कैसे सरकार लेगी। और जितना इंसान बूढ़ा हो जाता है, मतलब जो उम्र हो जाती 65 साल, तो वो फिर खुद तो सही से चल नहीं पाता है, बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो ये तर्क सही है, क्योंकि जो बच्चा अभी तैयारी कर रहे हैं, हम जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तब यही 65 साल करेंगे जॉब, तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर इनका रिटायर होने का इंतजार करेंगे। इसलिए ये तर्क सही है। हाँ, अनुभवी शिक्षक राष्ट्र के लिए संपत्ति बहुत है, नहीं अनुभवी नहीं, फिर ज्यादा एज में प्रॉब्लम होती पढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। अनुभवी केवल तर्क एक प्रबल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गैर शिक्षकों को भी तो नए नए आप बच्चे लोगे, नए लड़के लोग, नए नए टीचर रखोगे तो वो ज्यादा पढ़ाएंगे, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए प्रबल है। अनुभवी शिक्षक, अनुभवी ये 65 साल तक क्या है, अनुभवी तो 60 तक ही हो सकते हैं, अनुभवी हो 65 भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा काम दो ना जो बैठ के करे ना। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो लेखक और ना ही संगीतकार। देखो ये हो गया अपना लेखक, और ये संगीतज्ञ। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया शिक्षक। ऐसे कितने शिक्षक हैं, ना तो लेखक, क्या कह रहे हैं, ऐसे कितने शिक्षक ना तो लेखक होने चाहिए, मतलब ये यहां से यहां तक नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ना ही संगीतज्ञ, और ना तो ये भी नहीं होने चाहिए। तो केवल क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, जिसको मना किया उसको हटा दो, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सभी ड्रम बांसुरी है, जिसके साथ सभी होता है उसको अंदर रखते हैं। ये देखो, सभी के सभी ड्रम क्या है, बांसुरी है। ठीक है, सभी गिटार ड्रम है, सभी के सभी गिटार ड्रम है। देखो इसके दो रूल होते हैं, इसको पहला रूल समझो इसको। ये देखो, जैसे सभी सही होगा, सही होगा कब, कब है सही होगा। देखो ये देखो सेंटर, सभी सही होगा कब, जब सेंटर से कोई बाहर की ओर जाएगा। अगर आप जैसे इधर मान लो क्या हो गया, गिटार हो गया, और ये हो गया ड्रम। ठीक है, तो ये कह रहा सभी के सभी गिटार ड्रम है, तो देख गिटार से कहां जा रहा, बाहर की तरफ, तो सभी वाला सही होगा। अब देखो ये देखो, कुछ सही होगा, क्या कुछ सही होगा, कुछ सही होगा।
कब होगा कुछ सही देखो। जैसे ये आ गया गिटार, गिटार यहाँ हो गया बांसुरी, ठीक है। अब देख रहा कुछ बांसुरी गिटार है, ये देखो का बाहर से सेंटर केंद्र की ओर आ रहा है तो कुछ वाला सही होगा। जब बाहर से केंद्र की ओर आए तो कुछ वाला सही होगा, और केंद्र से बाहर की ओर जाए तो सभी वाला सही होगा, ठीक है। देखते हैं निष्कर्ष देख लें। सभी गिटार बांसुरी है, ये देखो सभी के सभी गिटार बांसुरी है, ये देखो सभी वाला ये सही होगा क्योंकि ये सेंटर केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है तो ये सही होगा, ठीक है। सभी वाला सही होगा, अगर केंद्र से बाहर की ओर जाओगे तो सभी वाला सही होगा। अब देखो सभी ड्रम गिटार, ये देखो सभी के सभी ड्रम, ये देखो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, मतलब बाहर से सेंटर की ओर आ रहा है सभी। अब बाहर से अंदर की ओर आओगे तो कुछ वाला सही होता है, तो ये फिर गलत हो गया। ऑप्शन केवल निष्कर्ष ए सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए 62 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, QPRS को इतना लिख दिया जाएगा तो JIKL को क्या लिखा जाएगा। सबसे जब भी कभी कोडिंग क्वेश्चन देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। कौन Q कितने नंबर पे आता है, Q आता है 17 नंबर पर, P 16 नंबर पर, R 18 नंबर पर, S 19 नंबर पर, T 20 नंबर पर, U 21 नंबर पर, 23 में 22 पर, ठीक है। अब ये देखो अनुपात है, ये अनुपात है, जो संबंध इस अनुपात में होगा वही संबंध इस अनुपात में होगा। जो लॉजिक देखो 17 से कितना हो गया 20, 17 से 20 कितना जोड़ा 3, 16 से कितना हो गया 21, कितना ऐड हुआ 5, और 18 से कितना हो गया 23, कितना ऐड हुआ 5, और 19 से कितना हो गया 22, कितना ऐड हुआ 3, ठीक है। इसका लॉजिक पता चल गया, 3 5 5 3, सबसे पहले 3 जोड़ा फिर 5 5 फिर 3, इसलिए इसमें जे आता है 10 पर। जे कितने नंबर पर आता है, जे आता है 10 पर, आई 9 पर, के 11 पर, और एल 12 पर। सबसे पहले क्या कितना जोड़ रहा है 3, तो 10 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13, 13 पे क्या होगा एम, और 9 में 5 जोड़ो, 9 5 14, 14 पर क्या होगा एन, 11 में 5 जोड़ो 15, 15 पे क्या होगा ओ, और 12 में 3 जोड़ो 15, नहीं 11 में यहाँ से देखो जी 11 में कितना जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, 11 5 कितना आ जाएगा 16, 16 पे क्या होगा पी, ठीक है दोस्तों। दोबारा कर देता हूँ, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, देखो सबसे पहले 3 जोड़ रहा है, इसमें क्या लॉजिक था, तो 10 में 3 जोड़ोगे 13, 13 पे क्या आएगा एम, अब 9 में 5 जोड़ो 14, 14 पे क्या आएगा एन, 11 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 16, 16 पे क्या आएगा पी, 12 में 3 जोड़ो 15, 12 3 15 में ओ। चेक करो MNPO, MNPO, MNP, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। यदि वृत्त ए में तत्वों की संख्या वृत्त बी में तत्वों की संख्या की दोगुनी, कह रहा वृत्त ए में तत्वों की संख्या, वृत्त ए में तत्वों की संख्या वृत्त बी में तत्वों की संख्या की दोगुनी है, ठीक है। यानी बी में तत्वों की संख्या की
दोगुनी है। वृत्त ए में तत्वों की संख्या वृत्त बी में दिए गए तत्वों की संख्या से जिसके साथ की लगा जाए, लगा हो या से लगा, उसमें करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। ए में देखो तत्व कितने हैं, ये ए वाला देखो x प्लस 5 प्लस 12 प्लस 18, और बी में तत्व कितने हैं, ये देखो बी वाला ले लो, ये बी वाला ले लो, ये पूरा ये बी वाला सर्कल कितना हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 32। ठीक है, और देखो बी के तत्वों का कितना है 2 गुना, यहाँ देखो बी के तत्वों का कितना है 2 गुना, तो यहाँ जोड़ो x प्लस 35, इन सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 35 को जोड़ो, यानी कितना हो जाएगा 2 2 4 9 9 5 14 5 5 10 2 12 2 14, अब देखो 3 4 5 6 64, इसका 2 गुना। ठीक है, 128, संख्या संख्या एक तरफ, घटाओगे 35 कितना आएगा 93, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको थोड़ा लॉजिकल था, आराम से करना था। ठीक है दोस्तों, लेखक क्या लिखता है, लेखक का काम होता है उपन्यास लिखना। ठीक है, लेखक का क्या काम होता है उपन्यास लिखना। तो नृत्य निर्देशक, जो नृत्य निर्देश करता है, जो डांस में जो स्टेप सिखाता है, जो डांसर होता है, जो डांस मास्टर होता है, उसको नृत्य निर्देशक बोलते हैं। जो नृत्य सिखाता है उसको, तो डांस मास्टर क्या सिखाएगा, डांस सिखाएगा। लेखक उपन्यास लिखेगा तो डांस मास्टर क्या करेगा, डांस सिखाएगा। ठीक है, देखो इसमें देखो ये संख्या गैप कम लग रहा है, गैप कम, देखो 5 से 7 7 से 13 गैप, जब भी गैप कम लगे तो इसका अंतर निकालते हैं। अंतर देखो, यहां देखो 9 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा 2, अब यहां से देखो 13 में से 9 तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 हो गया, यहां देखो 21 प्लस 8 13 8 21, देखो यहां कितना जोड़ रहा 2, यहाँ 4, इसका 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यहाँ कितना जोड़ेगा 16, यहां से यहां तक 2 जोड़ रहा है, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 8, यहां 16, तो 21 में फिर 16 जोड़ो 37, कितना आ जाएगा 37, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, ये देखो ये बढ़ते क्रम में थी सीरीज, ये घटते क्रम में, इसमें देखो यहां से यहां तक कितना माइनस हो रहा है 5, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, तो यहां से यहां 5 होगा, तो 10 में से 5 गया 5, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो वस्तुकार होता है जो घर मिस्त्री, जो घर का मिस्त्री होता है, घर मिस्त्री अपने देखा राजगीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भवन बनाता है। जो मूर्तिकार होता है वो क्या बनाएगा, मूर्ति बनाएगा। जो मूर्तिकार होता है मूर्ति बनाता है। जो वस्तुकार यानी जो घर बनाने का मिस्त्री होता है वो भवन बनाता है। ठीक है, बर्फ की क्वालिटी यानी बर्फ का गुण क्या होता है, बर्फ में गुण क्या होता है कि वो शीतलन ठंडी होती है। जब आपको बर्फ को छूते हो तो उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो ठंडी होती है। इसी प्रकार ये अर्थ यानी पृथ्वी का गुण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, अपनी ओर खींचना। कोई भी चीज अपनी ओर खींचती है पृथ्वी, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, वो अपने तरफ खींचती है, इसलिए रुकी है, नहीं दूर भाग जाए, क्योंकि ऐसे आसपास चक्कर लगाती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ लगता है, इसलिए वो चंद्रमा आसपास घूम रही है अभी तक। तो पृथ्वी में क्या गुण होता है, उसमें होता है गुरुत्वाकर्षण। जैसे बर्फ में क्या होता है, वो शीतलन ठंडी होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में होता है गुरुत्वाकर्षण। इसमें देखो सेना समूह कक्षा, देखो कक्षा में बच्चे क्या होता है क्रम से बैठते, कैसे क्रमागत व्यवस्थित क्रम में बैठते हैं कक्षा में। अपने अगर किसी चीज का ग्रुप होगा यानी समूह होगा, जैसे अंगूरों का ग्रुप आपने देखा, उसमें व्यवस्थित रूप से होता है ग्रुप। कोई चीज का समूह आपने देखा होगा, सेना भी आपने देखी हुई है, सेना भी समूह में ग्रुप व्यवस्थित क्रम में रहते। लेकिन भीड़, कहीं दंगा अंगा हो जाए फिर देखो अब भीड़ कैसे बड़बड़ाती है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर,
इसमें कोई अपना व्यवस्थित रूप नहीं होता। इसमें देखो 54 में टमाटर आलू प्याज, ये देखो गाजर आलू प्याज ये जमीन के नीचे पैदा होते हैं और ये टमाटर जमीन के ऊपर पैदा होते हैं, तो ये अलग है। ठीक है, भिन्न चुनना है, भिन्न। क्या चुनना है? भिन्न निकालो। तो भिन्न, ये भीड़ यहाँ भिन्न हो गई, यहाँ टमाटर भिन्न। ये देखो 16 का वर्ग, ये देखो यहाँ 15 का वर्ग, ये देखो 14 का वर्ग, और ये किसी का वर्ग नहीं। तो इनमें से भिन्न 55 में कौन सा भिन्न हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसको देखो, इसमें देखो ठीक है, ए 1 नंबर पर आता है, एन 14 पर, बी 2 पर, पी 16 पर, एफ 6 पर, एस 19 पर, जी 7 पर, टी 20 पर। ठीक है, सी 3 पर, पी 16 पर, डी 4 पर, क्यू 17 पर, आई 9 पर, बी 22 पर, जे 10 पर, डब्ल्यू 23 पर। अब देखो, ये देखो 1 के बाद 14 आ गया, 14 के बाद 2 आ गया। इसमें सीरीज देखो, ना तो बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में। जब भी कभी आपको ऐसी सीरीज दिखे, ना बढ़ते क्रम में हो ना घटते क्रम, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में हो ना ही असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक को छोड़कर लेते। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखो +1 कितना हो रहा है? प्लस, यहां से यहां तक देखो +1, और यहां से यहां तक देखो +2। ठीक है, अब यहां से यहां देखो +1, और यहां से यहां तक देखो +1। ठीक है, यहां से यहां तक देखो +1, और यहां से यहां तक देखो +1, यहां से यहां तक देखो +1, और यहां से यहां तक देखो +1। देखो इसमें तीनों में +1 हो रहा है, लेकिन इसमें एक में +1 हो रहा है, एक में +2। तो ऑप्शन नंबर ए इज, ये भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए भिन्न है सब। ठीक है दोस्त, देखो एक लिखित कोड 3 4 5 6 को कितना लिख दिया गया रे? इसका मतलब 3 का कोड आर, 4 का कोड ओ, 5 का कोड पी, और 6 का कोड ई। ठीक है, इसी प्रकार 1 का कोड ए, और 5 का कोड पी, और 5 का कोड पी, और 2 का कोड एल, और 6 का कोड पी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कोड किया गया? जैसे 3 को आर कोड कर दिया गया, या आर को 3 कोड कर दिया, 3 को आर कोड कर दिया गया, 4 को ओ कोड कर दिया गया। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। इसको ऑप्शन से देखना, बहुत जल्दी बनेगा। दीदी 5 का कोड यहां से देख लो, 5 का कोड क्या है? ये देखो 5 का कोड पी, यहां से भी देखो, यहां से भी देखो 5 का कोड पी। तो सबसे पहले 5 का कोड पी है, तो किस ऑप्शन में पी है? देखो, ये देखो एलिमिनेट, इसमें तो पी है ही नहीं, इसमें भी पी नहीं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कुछ नहीं सोचना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब 4 इधर देखो, 4 का कोड कितना है? ओ। अब इनमें सब में देखो ओ कहाँ है? इसमें देखो पी ओ, इसमें तो ओ है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 5 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, ऐसे एलिमिनेट करके बनाओगे। ठीक है दोस्तों, एक लिखित कोड में पीपल को इतना लिख दिया जाता, इसके रूप में लिखा जाता, तो ट्रेंड को किसके रूप में लिखा? ये देखो, यहां ध्यान से देखो, यहां देखो, ये सेम लेटर है। कैसे सेम लेटर? जब भी सेम लेटर हो तो इसके परपेंडिकुलर लिखते हैं, ऐसे खड़ा खड़ा लिखते हैं। कैसे? देखो पी ई ओ पी एल ई, पी एल पी ओ डबल, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे लिखते हैं जब भी कभी क्या हो जाए,
जब भी कभी ऐसे सेम लेटर दिए जाएं और सेम लेटर, ये देखो ये दोनों सेम लेटर, तो ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर, एक के नीचे एक। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, दिमाग से देखो। इधर देखो, इसका मतलब क्या है, पहले लेटर और लास्ट लेटर को सेम रखा गया है, बाकी को क्रॉस चेंज किया गया। देखो क्रॉस, ठीक है दोस्तों, पहले लेटर और लास्ट लेटर को सेम रखा गया है और लास्ट वाले को क्रॉस चेंज। ये देखो, अब इसमें क्या है, पहले लेटर और लास्ट वाले को सेम रखा गया, तो देखो पहले में कौन सा, ये देखो पहला लेटर और लास्ट वाले को सेम, किसी में टी और डी है लास्ट में, इसमें भी नहीं, इसमें देखो डी पहले आ गया, पहले टी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1 सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। अगला प्रैक्टिस सेट कल आएगा। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि अभी हमने डिजिटल बोर्ड लगवा लिया, किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, मैथ, रीजनिंग, किसी भी एग्जाम का हो। अब आप बस मैसेज कर देना सर इसका करवा दो, किसी भी एग्जाम, सभी की प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलती है, डिजिटल बोर्ड इसी के लिए लिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।